थैनोस मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में अब तक का सबसे पावरफुल विलेन है, फिर चाहे उसके पास इन्फिनिटी गॉन्टलेट हो या ना हो। और इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है एंड गेम, जिसमें इन्फिनिटी गॉन्टलेट ना होने के बावजूद थैनोस वांडा को छोड़कर सभी एवेंजर्स पर भारी पड़ रहा था। हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुपर एक्सेस। एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और एवेंजर्स एंड गेम में हमें दो टाइमलाइंस के दो थैनोस दिखे, जिनमें से एंड गेम का थैनोस इन्फिनिटी वॉर के थैनोस से ज्यादा पावरफुल और ब्रूटल था। और ऐसा क्यों, इसके बारे में आज इस वीडियो में जानेंगे। सो लेट्स बिगिन। एंड गेम में थैनोस इन्फिनिटी स्टोन्स का यूज किए बिना ही थॉर, आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका तीनों पर भारी पड़ा था। थॉर एंड गेम में थोड़ा वीक जरूर था, पर उसके पास उसका म्योनिर एंड स्ट्रॉम बेकर दोनों थे, और कैप्टन एंड आयरन मैन भी अपने आप में बहुत पावरफुल थे। फिर भी थैनोस ने तीनों को बहुत ही अच्छे से हैंडल किया। तो अब यहाँ तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि क्यों एंड गेम में थैनोस मोर पावरफुल और ब्रूटल था इन्फिनिटी वॉर के थैनोस के कंपैरिजन में। फर्स्ट पॉइंट, इन्फिनिटी स्टोन्स के गामा रेडिएशंस। अब हमें पता ही है कि सिर्फ मोस्ट पावरफुल बीइंग ही इन्फिनिटी स्टोन्स को टच कर पाते हैं, और अगर कॉमन ह्यूमन बीइंग उसे टच कर लेता है तब उसके साथ क्या होता है, ये हमने गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी मूवी में देखा ही है। एंड गेम में प्रोफेसर हल्क ने कहा था कि इन्फिनिटी स्टोन से जो रेडिएशन निकलती है वो मोस्टली गामा रेडिएशन है, और इतना तो कंफर्म है कि इन्फिनिटी स्टोन से निकले हुए रेडिएशन बहुत ही डेंजरस होते हैं, क्योंकि कंबाइंड स्टोन के साथ इन्फिनिटी गॉन्टलेट को यूज करने के बाद हल्क और थैनोस की कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल हो गई थी। और इसी से पता चलता है कि आप चाहे कितने भी पावरफुल सुपर हीरो हो या फिर विलन ही क्यों ना हो, एक साथ इन्फिनिटी स्टोन्स को यूज करने का इफेक्ट बहुत ही बुरा होता है। और तो और एक एक इन्फिनिटी स्टोन्स का गॉन्टलेट में रखना लिटरली बहुत ही पेनफुल प्रोसेस है। और जब एंड गेम में आयरन मैन ने एक साथ सभी स्टोन्स गॉन्टलेट में रखे थे, तब आयरन मैन का पेन का अंदाजा हम लगा सकते हैं। पर यहाँ इन्फिनिटी वॉर में थैनोस ने एक बार नहीं बल्कि पूरे 6 बार स्टोन्स को गॉन्टलेट में रखा, और इसी की वजह से थैनोस धीरे धीरे वीक होता गया। जैसे जैसे थैनोस स्टोन्स को ऐड करता था और उसे यूज करता था, वैसे वैसे ही गामा रेडिएशन से एक्सपोज होने की वजह से वीक हो रहा था। इन्फिनिटी वॉर की स्टार्टिंग में ही हमने थैनोस वर्सेस हल्क की एपिक फाइट देखी, जिसमें इन्फिनिटी स्टोन्स के बिना ही थैनोस ने हल्क को ऐसा पीटा कि उसे ब्रूस बैनर में ट्रांसफॉर्म होने के लिए मजबूर कर दिया। और तब उसके पास सिर्फ एक ही इन्फिनिटी स्टोन था। पर आगे टाइटन फाइट के वक्त थैनोस के पास 4 इन्फिनिटी स्टोन्स थे, पर फिर भी एवेंजर्स उसे कंट्रोल करने में कामयाब रहे थे। और ये बात कंफर्म करती है कि इन्फिनिटी स्टोन को सिर्फ ऐड करने से ही नहीं बल्कि उन्हें बहुत ज्यादा यूज करने से भी वो थैनोस को वीक बना रहे थे। वहीं अगर बात करें एंड गेम के पास से आए हुए थैनोस की, तो वो किसी भी इन्फिनिटी स्टोन्स के कांटेक्ट में नहीं आया था, जिनकी वजह से उसके ऊपर रेडिएशन का कोई भी इफेक्ट नहीं था, और इसी वजह से वो सभी एवेंजर्स को तगड़ी टक्कर दे रहा था। सेकंड पॉइंट, प्रॉपर प्लान एंड मोटिव। इन्फिनिटी वॉर के थैनोस का प्रॉपर प्लान था, जिसमें उसका सिर्फ एक ही गोल था, यूनिवर्स में बैलेंस लाना। उसका टारगेट एवेंजर्स को मारना बिल्कुल भी नहीं था, जब तक वो उसके लिए थ्रेट ना बन जाए। ये थैनोस बहुत ही काल्म था, और उसकी मेन स्ट्रेटेजी डिफेंसिव थी, ना कि अटैकिंग, जिसमें सिर्फ इन्फिनिटी स्टोन्स को कलेक्ट करना, यूनिवर्स में बैलेंस लाना उसका मेन मोटिव था। पर एंड गेम का थैनोस टोटली डिफरेंट था, जिसने अपना फ्यूचर पहले ही देख लिया था, जिसमें एवेंजर्स उसके लिए बहुत बड़ा थ्रेट बन चुके थे, जिसकी वजह से उसका सिर्फ एक ही गोल था कि एवेंजर्स को मार के प्लेनेट को डिस्ट्रॉय करना, जिसकी वजह से बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव, पावरफुल और ब्रूटल बन गया था। एंड गेम में थैनोस सिर्फ और सिर्फ अटैकिंग फेज में था और अपने फुल पोटेंशियल से फाइट कर रहा था। थर्ड पॉइंट, आर्मर एंड डबल एज स्वॉर्ड। इन्फिनिटी वॉर में स्पेस स्टोन मिलने के बाद थैनोस ने अपना आर्मर निकाल दिया था, और बाद में उसके पास कोई भी आर्मर नहीं था, और एज अ वेपन सिर्फ इन्फिनिटी गॉन्टलेट ही थी। पर एंड गेम में थैनोस पास से अपने पूरे आर्मर और डबल एज स्वॉर्ड के साथ आया था, और इसी आर्मर की वजह से उसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ गई थी। और तो और उसके पास मोस्ट पावरफुल वेपन में से एक डबल एज स्वॉर्ड थी, जिसने कैप्टन अमेरिका की वाइब्रेनियम से बनी शील्ड को तोड़ दिया था, और तो और आयरन मैन का एनर्जी ब्लास्ट को भी डिफ्लेक्ट कर दिया था। अब आपको इसके बारे में क्या लगता है, आपकी क्या थ्योरीज है, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन भी दबा दें। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।